प्रेरित चरित्र अध्याय 26। अग्रिप्पा के सामने पौलुस का भाषण। अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुम्हें अपनी सफाई देने की अनुमति है। इस पर पौलुस हाथ फैलाकर अपनी सफाई देने लगा। महाराज अग्रिप्पा, यहूदियों ने मुझ पर बहुत से अभियोग लगाए हैं। इस संबंध में मैं आज आपके सामने अपनी सफाई दे सकता हूँ। यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, विशेष रूप से इसलिए कि आप यहूदियों की प्रथाओं तथा विवादों से पूरी तरह परिचित हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप धैर्य से मेरी बात सुनें। मेरा जीवन युवावस्था से अपने राष्ट्र के लोगों के बीच और यरूशलेम में ही बीता, इसलिए सब यहूदी जानते हैं कि प्रारंभ से ही मेरा आचरण कैसा था। वह मुझे बहुत समय से जानते हैं और यदि चाहें तो साक्ष्य दे सकते हैं कि मैंने फरीसी के रूप में अपने धर्म के सबसे कट्टर संप्रदाय के अनुरूप जीवन बिताया है। ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की है, उसी की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। हमारे 12 वंश दिन रात ईश्वर की उपासना में दृढ़ बने रहते हुए ये उस प्रतिज्ञा की पूर्ति देखने की आशा करते हैं। महाराज, उस आशा के संबंध में यहूदी मुझ पर अभियोग लगाते हैं। मैं यहूदियों से यह पूछना चाहता हूँ कि आपको यह बात क्यों अविश्वसनीय लगती है कि ईश्वर मृतकों को पुनर्जीवित करता है। मैं भी इस तरह ईसा नाजरी के नाम का विरोध करना अपना कर्तव्य समझता था। मैंने यरूशलेम में वही किया। मैंने महायाजकों से अधिकार प्राप्त कर बहुत से संतों को बंदीगृह में डाल दिया, और जब उन्हें प्राण दंड दिया जा रहा था तो मैंने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। मैं उन्हें सभी सभागृहों में बारंबार दंड दिलाकर ईश निंदा के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करता था। मेरा प्रकोप इतना बढ़ गया था कि मैं विदेशी नगरों में भी जाकर उनको सताता था। इस अभिप्राय से मैं किसी समय महायाजकों के अधिकार और अनुमति से दमिश्क की यात्रा कर रहा था। महाराज, मैंने दिन को दोपहर को रास्ते में देखा कि सूर्य से भी अधिक दैदीप्यमान आकाश की एक ज्योति मेरी ओर मेरे साथियों के चारों ओर चमक उठी। हम सब भूमि पर गिर पड़े और मुझे इब्रानी भाषा में एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। मैंने कहा, प्रभु आप कौन है? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। तुम मेरे विषय में जो देख चुके हो और बाद में जो देखोगे, सबके संबंध में साक्ष्य दोगे। मैं इस राष्ट्र से और गैर यहूदियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर सकें। महाराज अग्रिप्पा, मैंने उस दिव्य दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने पहले दमिश्क तथा यरूशलेम के लोगों में और उसके बाद सारी यहूदिया तथा गैर यहूदियों में भी प्रचार किया और लोगों से अनुरोध किया कि वे पश्चाताप करें, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और पश्चाताप के अनुरूप आचरण करें। यही कारण है कि यहूदी मुझे मंदिर में गिरफ्तार कर मार डालना चाहते थे। मैं ईश्वर की सहायता से आज तक दृढ़ रहा और छोटे बड़े सबके सामने साक्ष्य देता रहा। जिन बातों के विषय में नबियों ने और मूसा ने भविष्यवाणी की है, उनमें अधिक से कुछ नहीं कहता, अर्थात यह कि मसीह दुख भोगने और मृतकों में सबसे पहले पुनर्जीवित होकर हमारी जनता को तथा गैर यहूदियों को ज्योति का संदेश देंगे। श्रोताओं की प्रतिक्रिया। पौलुस इस प्रकार अपनी सफाई दे ही रहा था कि फेस्तुस ऊंचे स्वर से बोल उठा, पौलुस, तुम प्रलाप कर रहे हो। तुम्हारा प्राकंड पंडित्य तुमको बावला बना रहा है। पौलुस ने उत्तर दिया, माननीय फेस्तुस, मैं प्रलाप नहीं बल्कि सच्ची तथा विवेकपूर्ण बातें कर रहा हूँ। राजा को इन बातों की पूरी जानकारी है, इसलिए उनके सामने निसंकोच बोल रहा हूँ।
मुझे विश्वास है कि इन बातों में एक भी इन से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि यह सब किसी अंधेरी कोठरी में घटित नहीं हुआ है। महाराज अग्रिप्पा, क्या आप नबियों पर विश्वास करते हैं? मैं जानता हूं कि आप विश्वास करते हैं। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुम तो अपने तर्कों द्वारा मुझे सरलता से मसीही बनाना चाहते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, सरलता से हो या कठिनाई से, ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि वे न केवल आप बल्कि जो लोग आज मेरी बातें सुन रहे हैं वे सब के सब इन बेड़ियों को छोड़कर मेरे सदृश बन जाएं। तब राजा, राज्यपाल वेरेनिस और उनके साथ बैठे हुए लोग उठ खड़े हो गए। वे जाते समय आपस में यह कहते थे, यह व्यक्ति प्राणदंड या कैद के योग्य कोई अपराध नहीं करता। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि इस व्यक्ति ने कैसर से अपील न की होती तो यह रिहा कर दिया जा सकता था।